अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मम बुद्धिया परं भावमजानन्तो ममामव्यं नुमत्तं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किए हैं। अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता है। श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने यह इस संबंध में दो अत्यंत उपयोगी श्लोक कहे हैं। स्तोत्र रत्न 12 से तमाशील रूप चरिते परम प्रकृष्टे सत्वेन सात्विक तया प्रबलेव शास्त्रे प्रख्यात देव परमार्थविदां मतेषु नैवासुर प्रकृतत्या भगवती बोधम। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप से में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के बस में हैं ऐसे असुर का भक्तगण आपको नहीं समझ पाते हैं। ऐसे भक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, भगवान को नहीं समझ पाते हैं। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्याय से भगवान को नहीं समझा जा सकता है। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा के से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अबुद्ध बताए जाते हैं, जिसका अर्थ यह है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म के से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है। जो लोग ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परंपरा परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था को तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवाद तो और भी अधिक अल्पज्ञ है, क्योंकि वे अपने पूर्व गामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते हैं, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देव की तथा वासुदेव के पुत्र हैं या कि राजकुमार हैं या कि शक्तिमान जीवात्मा हैं। भगवत गीता तथा वासुदेव के पुत्र या कि राजकुमार हैं। भगवत गीता में अध्याय 9 और 11 भी इसकी वचना की गई है। अवजानति मां मूढ़ा मानुषी तमुमाश्रितम। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भगवत में अध्याय 10, 14 और 29 में हुई है। अथापि ते देवा पदाम्बुजरुद्धा प्रसादलेशानुगृहीते एव हि जानति तत्त्वं भगवत महिन्यो न चाचान्यो एको अपि चिरं विचिन्मत। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा, ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इन महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक
प्रकृति का बना है और उनके कार्य उनके कार्य रूप इत्यादि सभी माया हैं। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते हैं। 20वें श्लोक में स्पष्ट है कि कामेस्ते शर्षन्ते हर्त ज्ञाना प्रपदे अन्यान देवता। जो लोग कामेच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना लोक है। ऐसा भी जैसा कि 13वें श्लोक में कहा गया है कि देवान देवज्ञो याति भक्ता यानी मामपि। देवताओं के उपासक जिनके लोकों को जानते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे लोग कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्याय से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ही कृष्ण निर्विशेष हैं, वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं ठहरता है। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवद गीता से यह स्पष्टता समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वेद ही पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयो व्यास्तात् अर्थात ये स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अत्यंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा हैं और वे प्रकट होते हैं। भगवद गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहाँ तक गीता की कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादी का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है और यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप में व्यक्तिगत दोनों हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।